मैं लाई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त मज़ेदार और बहुत ही इजी कढ़ी की रेसिपी जो बहुत ही आसान है। जो इस मुश्किल से घबराते हैं कि कढ़ी बनाना बहुत मुश्किल है, उनके लिए आसान रेसिपी है, बिल्कुल इजी, झटपट तैयार कर सकते हैं आप लोग। और इसके साथ है इजी रेसिपी ज़ीरे वाले चावल की रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। बहुत टेस्टी चावल बनेंगे, कढ़ी चावल की रेसिपी। साथ रहिएगा हमारे आखिर तक। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लैनेट। तो व्यूवर्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए स्पेशल कढ़ी बनाने की रेसिपी, और जो बहुत मैंने कर दी है आपके लिए आसान। आपकी जो मेहनत होती है, लोग घबराते हैं बहुत मेहनत करते हुए कि कढ़ी बनाना बहुत मुश्किल काम है, इसको बहुत फेंटना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आज के बाद आप कढ़ी बनाने से नहीं घबराएंगे। ये रेसिपी देखें, बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आपके लिए बहुत ही आसान कर दी है मैंने ये रेसिपी। मैंने लिए हैं दरमियाने साइज़ के 4 अदद प्याज, 10 से 12 लहसुन के जवे। अब हम इसको छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। पहले प्याज को हमने छोटे बड़े टुकड़ों में काट लिया है रफली सा, और लहसुन हमने यूं ही रहने दिए हैं। अब हम इन्हें जग में डाल देंगे। जूसर ब्लेंडर के हमने इन्हें जग में ऐड कर दिया है। अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। देखिए व्यूवर्स, अच्छी तरह पेस्ट बन गया है, ग्राइंड हो गए हैं। लहसुन और प्याज का पेस्ट बन गया है। अब हम इसे आधा निकाल लेंगे। आधा पेस्ट हम इसमें से निकाल लेंगे एक बाउल में, और आधा जग में ही रहने देंगे। इसके साथ ही लिया है हमने 1 प्याली भर के बेसन, वो हम इस जग में ऐड कर देंगे। इसमें हमने बेसन ऐड कर दिया है। इस तरह हमने आपको बेसन घोलने की झंझट से भी बचा लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, इसके साथ ही हम लेंगे 1 प्याली दही। कोशिश करें जिस दिन आपको कढ़ी बनानी हो तो आप 1-2 दिन पहले दही लेकर फ्रिज में रख दें, तो उससे दही में थोड़ी सी खटास आ जाती है, जिससे कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने भी लेके फ्रीज़र में रखी हुई थी। अब मैं ये जग में ऐड कर दूंगी इसे भी। 1 प्याली भर के लिए हमने दही। 2 टेबलस्पून इमली ली है हमने, जिसको हम पहले ही भिगो के रख दिया था। इसको भी हम अच्छी तरह घोल लेंगे, और इसका जो पल्प होगा वो भी हम जग में ऐड कर देंगे इसी के साथ। अब हम इमली के पेस्ट को भी सारे मिक्सचर में ऐड कर देंगे। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद हम अब इसी में ऐड कर देंगे मसाले। हम लेंगे 1 टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट के मुताबिक। इसके साथ ही हम डालेंगे 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, इसी में ऐड कर देंगे। और डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी, इससे इसमें कलर बहुत अच्छा आएगा। ये सब मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह, उससे ये मसाले वगैरह सब इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे, और हमें हाथ से या बीटर वगैरह से बीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कढ़ी को चूल्हे पे चढ़ाने से पहले हम पकौड़ों का बेसन घोल लेते हैं, ताकि ये इतनी देर रेस्ट पे आ जाए और अच्छी तरह फूल जाए बेसन। इससे फुल्कियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। जो हमने लहसुन और प्याज का पेस्ट बचा के रखा था, आधा निकाल लिया था जग में से, उसमें हम डालेंगे 2 प्याली बेसन। 1 प्याली हमने कढ़ी बनाने के लिए ली थी, और 2 प्याली हमने भर के बेसन के पकौड़ों के लिए लिए है। अगर आपको ज़्यादा पकौड़े पसंद हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं इसको। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। बस ये 2 ही मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, और इसके अलावा एक और चीज़ ऐड करेंगे। इसके अलावा जो चीज़ हम ऐड करेंगे जिससे हमारे पकौड़े बहुत नरम मुलायम बनेंगे, अंदर से गुठलियाँ भी नहीं बनेंगी, बहुत अच्छे बनेंगे, तो हम डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून खाने का सोडा। इसको हम ऐड कर देंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो इसको जग में ग्राइंड कर सकते हैं, इसका मिक्सचर बना सकते हैं, लेकिन हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें इसका गाढ़ा पेस्ट चाहिए, और वो जूसर ब्लेंडर के जग में लगा रह जाएगा, जिससे बेसन बहुत ज़ाया हो जाता है। तो इसे हम हाथ से ही घोल लेंगे, एक घोल बना लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे पहले लहसुन प्याज के पेस्ट में।
लहसुन प्याज के पानी में ही इसका अच्छा खासा पेस्ट बन गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करना है इसको। अभी हम इसका पेस्ट बना के आपको बताते हैं कि इसकी कितनी कंसिस्टेंसी रखनी है। चमचे की मदद से या बीटर की मदद से बहुत तेज़ी से आपने हाथ चलाना है। बहुत अच्छे तरीके से बेसन को फेंटना है। जितना अच्छा ये घुलेगा बेसन उतना ही अच्छे पकौड़े बनेंगे। देखें इस तरीके से, बस इतना पतला होना चाहिए हमारा। ज़्यादा पतला नहीं करना और ना ज़्यादा गाढ़ा करना है। अब हम इसे रख देंगे। अब हम कढ़ी बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। एक पैन ले लिया है खाली हमने, उसे चूल्हे पर रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे पेस्ट जो हमने जग में ग्राइंड करा था। अच्छे तरीके से देखें मसाले सारे कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। इसके साथ हम और पानी ऐड करेंगे। उसी जग में हमने एक और जग पानी का भर लिया है, इसको ऐड कर दिया है। एक जग और हम पानी का भर के डालेंगे। कम से कम 2 लीटर इसमें पानी और ऐड किया है हमने। देखें कितना पतला हो गया है। अब हम इसको पकाएंगे। पहले अच्छी तरह उबाल आने देंगे। जब इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा तो हम इसका फ्लेम लो कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से पकने देंगे। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि इसे इतना ज़्यादा पकाना ज़रूरी नहीं, कम पानी डाला जाए और जल्दी तैयार कर लिया जाए। लेकिन इसका पानी ज़्यादा डालने का मकसद ये होता है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा पकाया जाए और जितनी ज़्यादा ये पकती है उतनी ये लजीज और मज़ेदार बनती है और बेसन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है। नहीं तो अगर आप कम पकाएंगे तो इसमें कच्चा जायका आएगा बेसन का। इसे हम अच्छी तरह उबाल आने देंगे। पहले देखें कढ़ी में अच्छी तरह उबाल आ गया है। अब हम इसका फ्लेम हल्का कर देंगे, लो फ्लेम कर देंगे बिल्कुल, और लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। लो फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे। अगर इसमें जोश आता रहे, उबाल आता रहे और ये गिरती रहे और रुके नहीं तो आप इसमें एक सॉसर भी डाल सकते हैं, उससे ये उबाल आके गिरेगी नहीं। लेकिन अगर आप लो फ्लेम रखेंगे तो उससे भी नहीं गिरेगी। इसको हमने खासी देर पकाना है जब तक कि ये थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए। अगर आपको चावलों के साथ खानी है तो थोड़ी सी पतली रखें, और अगर चपाती के साथ या तंदूरी के साथ खानी है, रोटी के साथ, तो थोड़ी सी गाढ़ी कर लें। लेकिन ये खासी देर पकेगी, जब इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और बहुत अच्छी जायकेदार बनेगी। इसे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। लो फ्लेम पे हम पका रहे थे इसको। ये थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अभी हम इसका चूल्हा बंद नहीं करेंगे, इसे और पकने देंगे। इतनी देर में हम पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। पकौड़े डालने के बाद भी गाढ़ी हो जाती है। एक कढ़ाई ली है हमने, उसमें ऑयल डाल लिया है। ये अच्छी तरह गर्म हो जाए तो हम पकौड़े फ्राई करना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके चमचे से बेसन को डालेंगे। दरमियाने साइज़ की पकौड़ियाँ बनाएंगे हम। देखें पकौड़े कैसे फूल गए हैं। अब हम इसे दूसरे साइड से फ्राई करेंगे। पलट देंगे इन्हें। एक साइड से जब फ्राई हो जाएं तो पलट दें। दूसरी साइड से भी फ्राई हो जाएंगे तो हमें निकाल लेंगे। देखें कितनी फूली फूली बनी है और अंदर से भी नरम होगी, गुठली भी नहीं होगी इसके बीच में। जो अलग से कच्चा कच्चा बेसन लगता है, अंदर से पका हुआ नहीं लगता, जमा हुआ अंदर से होता है, वो भी नहीं महसूस होगा इंशाल्लाह। देखिएगा आप। देखें दोनों तरफ से सुर्ख हो चुकी हैं, अच्छी खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखें हमने और पकौड़े डाले थे, ये भी अच्छी तरह फूल चुके हैं। अब इन्हें पलटेंगे और अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे तो इन्हें भी निकाल लेंगे और बाकी सारे पकौड़े बना लेंगे हम। देखें कितनी अच्छी फूली फूली और नरम फुल्कियाँ बनी हैं। पकौड़े देखें कितने अच्छे बने हैं, अंदर से पके हुए। अगर मेरी रेसिपी पे ट्राई करेंगे आप कढ़ी तो बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह ताला। अगर इस स्टेज पे मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ बॉईल करेंगे हम ज़ीरे वाले चावल। 1/2 कप ऑयल लिया है हमने। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। ये हल्का सा फ्राई हो जाए
ज़्यादा जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है। उसके साथ ही हम डाल देंगे 2 टीस्पून नमक और इसके साथ हम डालेंगे 4 से 6 अदद लौंगे और 6 से 8 अदद काली मिर्चें और 2 दालचीनी के टुकड़े, बड़े हों तो छोटे हैं मेरे पास, मैंने 2-4 टुकड़े डाल दिए हैं। इसके साथ ज़रा सा पानी ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावलों को हमने अच्छी तरह धो लिया था। 3 कप चावल ले लें और अच्छी तरह धो लें, और अगर भीगने वाला चावल है तो भिगो दें। कुछ चावलों को भिगोया जाता है, भीगा जाता है, और कुछ चावल ज़्यादा देर नहीं भीगे जाते, उन्हें धो के ऐसे ही पका लिया जाता है। ये सब चावल हम इसमें ऐड कर देंगे। 3 कप चावल लिए थे हमने। अगर 3 कप चावल लें आप तो उसमें 4 कप पानी ऐड करें, और जब अच्छी तरह बॉयल आना शुरू हो जाए तो फ्लेम मीडियम कर दें। फ्लेम मीडियम करके इसमें चम्मच चलाएं और पानी खुश्क होने तक फ्लेम मीडियम रखें। जब पानी खुश्क हो जाए तो लो फ्लेम पे ढककर इसको दम पे रख देंगे हम पकाने के लिए। 10 से 12 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे, दम पे आ जाएंगे और ज़ीरे वाले चावल तैयार हो जाएंगे। देखिए मीडियम फ्लेम पे इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसे लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे। 10 से 12 मिनट में ये दम पर आ जाएंगे। कढ़ी चावल के साथ ये ज़ीरे वाले चावल कढ़ी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। कढ़ी तैयार हो गई है, हमने इसका चूल्हा बंद कर दिया था। अब हम इसमें पकौड़े जो तैयार हो गए हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। सभी पकौड़े इसमें ऐड कर देंगे हम। इसे अच्छी तरह हम दबा देंगे ताकि अच्छी तरह जज़्ब हो जाए इसमें कढ़ी में। अब हम इसका भगार बना लेते हैं। फुलकियाँ जिसमें हमने फ्राई करी थी ऑयल में, उसी में हम 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए, हमने बारीक बारीक काट लिए थे, हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज फ्राई होने शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 8 से 9 अदद साबुत लाल मिर्चें। प्याज अच्छे से फ्राई हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। बस इसमें चमचा चला के और 5-7 सेकंड में ही बंद कर देंगे, नहीं तो ज़ीरा जल जाएगा। बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है। चावलों के साथ खाएं या रोटी के साथ, दोनों तरीके से बहुत ही मज़ेदार लगेगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी बनी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के साथ। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।